Hello students, now I will discuss the science of class 8, lesson 7, page number 93. Heading is conservation of wildlife और बायोडाइवर्सिटी। अब हम इस हेडिंग पढ़ेंगे कि कैसे हम वाइल्ड लाइफ को सुरक्षित करें, कंजर्व करें, बचाएं। अपनी जो बायोडाइवर्सिटी है धरती पर से, जो धरती की बायोडाइवर्सिटी है, वाइल्ड लाइफ है, उसे हम कैसे कंजर्व करें, कैसे प्रोटेक्ट करें, उसको हम कैसे बचाएं। Conservation of wildlife involves the protection, preservation, perpetuation, and judicious control of population of rare species of plants and animals in their natural habitat. तो कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ का क्या मतलब होता है? प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ को अपने सुरक्षा देना, प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, उनको बचा के रखना, परपिचुएशन, स्थिरीकरण करना, मतलब वो नष्ट ना होने पाएँ, जैसे हैं उनको वैसे ही सुरक्षित करना, एंड जुडिशियस कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ रेयर स्पीसीज़, और जो स्पीसीज़ बहुत कम बची हैं, रेयर हैं, उनका बहुत ही जुडिशियस, न्यायपूर्व उनका हम देख रेख करें, उनको कंट्रोल करें ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। तो जहाँ पर वह वाइल्ड लाइफ है उसके नेचुरल हैबिटेट में, उसके प्राकृतिक निवास स्थान में उनको बचा के रखना, उनको सुरक्षित रखना, उनका बहुत ही न्यायपूर्वक उनके साथ कंट्रोल करना। न्यायपूर्वक मतलब स्टूडेंट्स जहाँ बहुत ज़रूरी है तभी हम उनका यूज करेंगे, अन्यथा हम उनका यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम सभी वाइल्ड लाइफ को अपने हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको हम बचा सकते हैं। The following important steps are proposed by scientists all over the world to save existing wildlife। जो वाइल्ड लाइफ हमारा बचा हुआ है उसको बचाने के लिए, कि जो भी हमारे पास है उसको हम सुरक्षित कैसे करें, उसके लिए साइंटिस्ट ने कुछ स्टेप्स सुझाए हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप उन्होंने प्रपोज किया है, हमें बताया हुआ है, और वो नीचे दिए गए हैं। पहला है प्रॉपर प्लानिंग ऑफ लैंड एंड वाटर यूटिलाइजेशन शुड बी डन to ensure the protection of wildlife in their natural habitat। तो जो प्लांट और एनिमल का नेचुरल हैबिटेट है, वहाँ का वाटर और लैंड यूटिलाइजेशन, मतलब वहाँ की ज़मीन, वहाँ की पानी, वहाँ की हवा, कोई भी यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से होना चाहिए और बहुत ही प्लानिंग से होना चाहिए, जिससे हम उनके प्राकृतिक निवास स्थान को बचाए रख सकें। और इन द मैन मेड हैबिटेट्स, या अगर कोई मैन मेड निवास स्थान है जहाँ हम मनुष्यों ने उनका निवास स्थान बनाया हुआ है कि जिससे हमारा वाइल्ड लाइफ वहाँ पर हो, तो हमें वहाँ किसी भी तरह का लैंड वाटर यूटिलाइजेशन या किसी तरह का प्रदूषण नहीं करना चाहिए। जैसे चिड़ियाघर हो गया, जू एंड बॉटेनिकल गार्डन्स, जो हम मनुष्य बनाते हैं वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए। हम लोग चिड़ियाघर जाते हैं बहुत सारे जानवरों को, पेड़ पौधों को और पक्षियों को देखने के लिए। तो हमें उनका जो निवास स्थान है उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, उनके लैंड और वाटर यूटिलाइजेशन में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ईच कंट्री शुड आइडेंटिफाई द हैबिटेट्स एंड एरिया ऑफ वाइल्ड रिलेटिव्स। हर देश की ये जिम्मेदारी बनती है कि वह देश अपने यहाँ के जो भी प्राकृतिक निवास स्थान हैं उनको पहचान करे और उन्हें संरक्षण दे ऑफ द इकोनॉमिकली यूजफुल स्पीसीज एंड इंश्योर द सेफ्टी ऑफ दिस स्पीसीज। तो किसी भी देश में जो बहुत ही रेयर स्पीसीज हैं या कोई भी वाइल्ड लाइफ जो बचे हुए हैं, उनके प्राकृतिक निवास स्थान को और मैन मेड निवास स्थान को बहुत ही अच्छे से पहचानना चाहिए और उसे सुरक्षा देना चाहिए। थर्ड है अल्टरनेटिव मेजर्स शुड बी एडॉप्टेड टू अलाउ द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय ए कंट्री और ए कम्युनिटी और एन इंडस्ट्री। अगर मान लो कोई स्पीसीज है जो किसी कारण से नष्ट हो रही है, धीरे धीरे वो समाप्त होने जा रही है, उसकी संख्या बहुत कम बची है, तो उसके लिए, उन जीवों को बचाने के लिए जो अल्टरनेटिव मेथड्स हैं, जो दूसरे तरीके हैं, हमें उन्हें अडॉप्ट करना चाहिए, उन्हें फॉलो करना चाहिए, और जहाँ तक हो सके उन सभी वाइल्ड लाइफ को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो किसी भी कारण से अगर कोई स्पीसीज़ कंट्री के नियमों के कारण या फिर वहाँ के लोकल पॉपुलेशन के कारण अगर कोई जीव नष्ट हो रहे हैं, तो हमें उन्हें सुरक्षा देने के लिए जितने भी तरीके होने चाहिए हमें वो सभी अप्लाई करने चाहिए, वो सभी फॉलो करने चाहिए। अगला पॉइंट है स्ट्रिक्ट लॉ हैव टू बी फ्रेम्ड एंड इन्फोर्स्ड टू
चेक पोचिंग, इलीगल हंटिंग एंड ट्रेड ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स। जानवरों का अवैध शिकार और उनके जो जानवरों से उनके बॉडीज़ के किसी भी पार्ट से जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनका अवैध व्यापार हमें रोकना चाहिए और उसके लिए सख्त कानून बनाने चाहिए, जिससे इन जानवरों की जो अवैध शिकार किया जाता है, इन जानवरों का अवैध शिकार वो रुके और उनके शरीर के किसी भी प्रोडक्ट का जो अवैध व्यापार होता है उसे रोका जा सके। अगला पॉइंट है, 5th पॉइंट है, रिस्टोरेशन ऑफ फॉरेस्ट, फील्ड, ग्रासलैंड एंड स्वैम्प्स शुड बी इंश्योर्ड। तो जो जंगल हैं या फील्ड है या कोई ग्रासलैंड है या स्वैम्प मतलब दलदल स्थान है, उसकी हमें मरम्मत करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, हमें उन्हें नष्ट होने से बचाना चाहिए और इसके लिए हमें मेहनत भी करनी चाहिए कि हम इन चीज़ों को जो प्राकृतिक निवास स्थान हैं वाइल्ड लाइफ के, इसे हम ज़रूर बचाएंगे, चाहे वो जंगल हो, कोई फील्ड हो, कोई ग्रासलैंड हो या स्वैम्प हो। अगला पॉइंट है स्टूडेंट, 6 पॉइंट है, अननेसेसरी डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ शुड बी प्रिवेंटेड बाय एजुकेटिंग पीपल। किसी भी स्थान पर जहाँ पर वाइल्ड लाइफ है वहाँ के लोगों को जागरूक करना चाहिए, समझाना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ हमारे लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है और उसे अननेसेसरी डिस्ट्रक्शन मतलब अनावश्यक रूप से वाइल्ड लाइफ को नष्ट नहीं करना चाहिए। वाइल्ड लाइफ को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, अनावश्यक रूप से अगर हमें आवश्यकता नहीं है तो हमें उनका डिस्ट्रक्शन, उनका विनाश नहीं करना चाहिए। 7th पॉइंट है, स्पेशल अटेंशन शुड बी गिवन टू कंजर्व द स्पीसीज विच फॉल इन द कैटेगरी ऑफ इंडेंजर्ड, वल्नरेबल और रेयर स्पीसीज। ऐसे जीव जंतु और वनस्पतियाँ जो इंडेंजर्ड हैं, वल्नरेबल हैं या रेयर स्पीसीज़ की कैटेगरी में आती हैं, उन्हें सुरक्षित करने के लिए हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, हमें विशेष तौर पर अटेंशन देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, जिससे ये जातियाँ जो खतरे में हैं वो सुरक्षित रह सकें। 8th पॉइंट है, एफर्ट्स शुड बी मेड टू प्रिजर्व एज मेनी वैराइटीज़ ऑफ फूड क्रॉप्स एज पॉसिबल इंक्लूडिंग फॉरेस्ट प्लांट्स, टिम्बर ट्रीज, लाइफ स्टॉक, एक्वाकल्चर, एनिमल्स एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। हमें घरेलू जानवरों का, चारे वाली फसलों का या लकड़ी वाले जो पेड़ हैं या जितने भी हमारे घर पर जानवर होते हैं या फिर पानी में रहने वाले जितने भी जानवर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं या ऐसे एनिमल्स जिन्हें हम डोमेस्टिकेट करते हैं, जिन्हें हम अपने घरों पर पालते हैं, इन सभी को हमें सुरक्षित रखना चाहिए और इन सब को सुरक्षित करने के लिए हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए, हमें एफर्ट करना चाहिए कि ये सभी जीव बचे रहें जो हमारे आसपास हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों या एनिमल हों। 9th पॉइंट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क शुड बी मेड कीपिंग इन माइंड द फीलिंग, ब्रीडिंग एंड इन्वायरमेंटल नीड्स ऑफ द स्पीसीज कंजर्न्ड। कोई स्पीसीज चाहे वो प्लांट की हो या एनिमल की हो, उसकी स्पेशल नीड को देखते हुए हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स बनाने चाहिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आगे की हेडिंग में इसको समझाया गया है। तो हमें ये सब भी बनाने चाहिए, ये देखते हुए कि किसी भी जीव की क्या स्पेशल आवश्यकता है, क्या स्पेशल नीड है। 10th पॉइंट है, द प्रोडक्ट्स ऑफ वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स शुड बी अलाउड ओनली एट द लेवल विच वुड नॉट इंडेंजर द रिलेटेड वाइल्ड लाइफ। हमें किसी भी प्लांट और एनिमल का कोई भी प्रोडक्ट तभी तक यूज़ करना चाहिए जब तक वो नेचर में पर्याप्त मात्रा में है। अगर उनकी संख्या घट रही है तो हमें उनके प्रोडक्ट्स को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। 11th पॉइंट है, रिस्टोरेशन ऑफ स्ट्रीम्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड अदर वाटर बॉडीज़ टू देयर नेचुरल कंडीशन शुड बी इंश्योर्ड। जो प्राकृतिक नदियाँ हैं, झरने हैं, तालाब हैं जो बने हुए हैं, उन्हें हमें बचाना चाहिए, उन्हें हमें नष्ट नहीं करना चाहिए, जिससे जो नेचुरल कंडीशन है, नेचुरल हैबिटेट है प्लांट और एनिमल का, वाइल्ड लाइफ का, वो बचा रहे। 12th पॉइंट है, इंक्रीज्ड सपोर्ट फ्रॉम स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी केम फॉरवर्ड। हमारे स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे जितनी वाइल्ड लाइफ हैं ये सभी कंजर्व रहें, सुरक्षित रहें और इनका अनावश्यक दोहन ना हो। तो इन सभी के लिए हमें कानून बनाना चाहिए, हमारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को। 13 पॉइंट है, रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑन फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्शन ऑफ वाइल्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट शुड बी इन्फोर्स्ड। तो रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑन फिशिंग, अनावश्यक रूप से या अत्यधिक मात्रा में हमें फिशिंग, मछलियों को नहीं मारना चाहिए,
हंटिंग जानवरों का शिकार नहीं करना चाहिए, एंड कलेक्शन ऑफ वाइल्ड प्रोडक्ट्स, और जंगली प्रजातियों का, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उनका हमें कलेक्शन अनावश्यक रूप से नहीं करना चाहिए, उनके प्रोडक्ट का हमें अनावश्यक रूप से कलेक्शन नहीं करना चाहिए। और इन सब को करने के लिए हमें सख्त कानून लागू करने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट्स हैं जिनकी सहायता से हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगली बातें हम लोग स्टूडेंट्स कल पढ़ेंगे। थैंक यू।